अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज़ाद चाचा पाकिस्तानी सहाफ़ी अशफाक जाफरी आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है उसमें फ़र्दन फ़र्दन हम सब पर जिम्मेदारी आयद होती है कि आपस में मुत्तहद रहें। रियासत पाकिस्तान पाक फ़ौज समेत तमाम कौमी सलामती इदारों के साथ जुड़कर चलें, आपस में तनाज़ात उभरने न दें। और ये है स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक और फिफ्थ जनरेशन वार का दौर, जहाँ बम नहीं चलते, मिसाइल नहीं चलते, जहनी जंग होती है। और जहनी जंग हम अपनी पाक फौज की सतह पर तो जीत रहे हैं, सरहदों पर, बैरून मुमालिक और अंदरून मुल्क सियासी बदमाशिया ने पूरे मुल्क को तकसीम कर दिया था। 1980 से लेकर 2013 तक उसने मजे लिए और जराइम पेशा के साथ मिलकर, दहशत गर्दों के साथ मिलकर, माफियाज के साथ मिलकर, और अब मैं नहीं कतराऊंगा, करप्ट मीडिया माफिया के साथ मिलकर तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान बिलअमूम, बिलखुसूस हमारे वतन अजीज के माशी शहर कराची को सियासी लोगों ने अपनी बदमाश माफिया के जरिए, जराइम पेशा माफिया के जरिए, बत्तागीर माफिया के जरिए, टारगेट किलर्स के जरिए कराची को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया और उन्हें नो गो एरिया बनाया। चलती रही बदमाशी, मीडिया हाउसेस में बहुत कम लोग रह गए थे जो कुर्बानियां दे रहे थे, लेकिन मजमूई तौर पर उन पर मालिकान और ये सियासी बदमाशी का माहौल उन्हें खौफजदा रखे हुए था और वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बन गए थे, हैं। कुर्बानी देने वालों ने कुर्बानी दी। 2013 में जब ऑपरेशन ज़र्ब अस्ब शुरू हुआ तो इस माफिया के पैर उखड़ना शुरू हो गए। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस के अच्छे अफसरान ने लहू के नजराने दे दिए। पाकिस्तान बिलअमूम और कराची बिलखुसूस बचा लिया। अब हमारे पीछे कौन लगे हुए थे? सबसे अजली दुश्मन हमारा भारत और उसकी राह। वो कैसे पनपती रही? कलभूषण 10 साल दंदनाता रहा पाकिस्तान में। 2013 के ऑपरेशन के बाद वो भी शिकंजे में आ गया। जब शिकंजे कसे गए सियासी बदमाशिया के, कराची की सियासी बदमाशिया के, रास्ते बंद हुए। ऑपरेशन ज़र्ब अस्ब जब ऑपरेशन रद्दुल फसाद में तब्दील हुआ तो अब बारी आ गई सहूलतकारों की। ज़ाहिर फारिग तो ये भी नहीं बैठे हैं, इनको भी अपनी बका की जंग लड़नी है और ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और 2013 से 2020 7 साल का अरसा वो बज़ाहिर तितर बितर रहे, लेकिन उनके ऊपर उनकी डोरियां उनको कठपुतली करके जो चला रहे थे वो इस दौरान नया तरीके वारदात लेकर आए। और जहां तक मैं समझता हूं कि ये फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा बने हैं, ये भी एजेंट हैं। अदलिया पर हमले, अदलिया के खिलाफ बोलना, अवाम को गुमराह करना,
पाक फौज पर तंज, उन्हें रुस्वा करने के लिए बदनाम करना। देख ले सियासी बदमाशियां, अदलिया पर हमला कौन करे? सियासी। पाक फौज के खिलाफ बयान कौन दे? उन सियासी बदमाशों की औलाद। हमारी पाक फौज, हमारी पाक फौज और पाकिस्तान का बड़ा लीडर कहलाने वाले नवाज शरीफ की बेटी फिर हमारी पाक फौज के खिलाफ नौजवानों को जलसे में उकसाए, पाक फौज के खिलाफ। उसका बाप बात करे पाक फौज के खिलाफ। आखिर क्यों? अब आपका निशाना न बिकने वाले सहाफी है, तो सहाफियों को आपने टोलों में तकसीम किया है। अब जो भी सहाफी इस 5th जनरेशन वार का एजेंट है वो नजर आता जाएगा। आप देखते जाए अखबार टीवी में कोई सहाफती जबान नहीं उठाए, अखबारात देखें क्या जबान इस्तेमाल हो रही है। अब मैंने फैसला किया है, मैं बरी जिम्मा हूं, सलाम पेश करता हूं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सरदार मुमताज इनकलाबी साहब का, सईद खान लोधी साहब का, उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने मुझ हकीर फ़कीर को राब्ता सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मुंतखब किया। लेकिन मैं इतना बोझ उठाए हुए हूँ कि शायद ये बोझ मैं बर्दाश्त न कर पाऊँ, क्योंकि सहाफत बिखर रही है, अवाम के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद है, कोई तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन हमें पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाना है। उसके लिए हमारी रियासत पाकिस्तान, हमारी पाक फौज शब व रोज़ सीपेक के लिए मेहनत कर रही है। सियासी बदमाशियों को अपनी पड़ी हुई है। सेनेट के इलेक्शन में वो इस तरह मस्त हो गए, गरीबों की भूख का इनको ख्याल नहीं। आपको जलसों में बुलाते हैं, आवाम से मुखातिब हूँ, आपको जलसों में बुलाया जाता है, नारे लगवाए जाते हैं। क्या आपकी भूख के लिए बात होती है? आपके महंगाई के लिए बात होती है? आपकी बिजली के लिए बात होती है? आपके सेवरेज के मसाइल पर बात होती है? आपके गैस के मसाइल पर बात होती है? आपके ज़रिए आमदनी पर बात होती है? नौजवानों के रोज़गार के लिए बात होती है? तालीमी वसाइल को बढ़ाने के लिए बात होती है? सेहत के वसाइल बढ़ाने के लिए बात होती है? नहीं, कतई नहीं। हाँ, इख्तियार लेने की बात होती है कि वजीर आजम फला फला, वजीर आजम फला फला, वजीर आजम फला फला। वोट ज़मीर का फैसला होता है और ज़मीर अंदर होता है, ज़मीर को सामने नहीं रखा जाता, ज़मीर के मुताबिक फैसला किया जाता है। अच्छे ज़मीर का मालिक होगा तो मोहर अच्छे आदमी को लगाएगा, वोट अच्छे आदमी को देगा। हम मन हसल कौम कहाँ जा रहे हैं? किस जानिब हमारा सफ़र है? जब हमें रियासत हमारी मदद कर रही है, पाक फौज हमारे साथ है, तो हम अपने घर को क्यों तबाह कर रहे हैं आपसी लड़ाइयों में, छोटे छोटे तनाज़ात पर? आखिर क्यों? किस लिए? किसके लिए लड़ रहे हो? किसको खुश कर रहे हो? ना हिंजार, ना खलफ, भारती शैतान मोदी को किसे खुश कर रहे हो? भारतीय शैतान मीडिया को मौका फराहम कर रहे हो कि वो हमारी पाक फौज के खिलाफ लिखे, बोले। यहां बैठे हुए सहाफी कराची में एक दूसरे के खिलाफ मैदान सजाए हुए हैं। अवाम के लिए काम हो रही है, ये अवाम की खिदमत हो रही है, ये अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। सियासी बदमाशिया के साथ तो आप बैठे हुए हो। और जो सियासी अवाम के लिए काम करना चाहता है
उसकी आप तागे खींचते हो, काम करने नहीं देते उसे। आवाम को फायदा आपको मंजूर नहीं, अपने जाती फायदे के लिए आपने अलम जहाद बुलंद किया हुआ है। खुदा को मानो, खुदा को मानो, पाकिस्तान हमारा घर है, इसे घर समझो। इस पाकिस्तान में जितने अफराद बसते हैं आपस में भाई हैं। अल्लाह ने हमें ये वतन बना के दिया था इस्लाम के नाम पर। 2 रियासतें वजूद में आई दुनिया के गोले पर, इस्लाम के नाम पर। बहुत बड़ी बात। एक था मदीना, जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत कायम की इस्लाम के लिए और इस्लामी निज़ाम दिया, अल्लाह का निज़ाम दिया। और दूसरा 1947 में इस दुनिया के गोले पर इस्लाम के नाम पर कोई मुमलिकत, कोई रियासत उभरी तो वो पाकिस्तान। अरे खुदा को मानो, अल्लाह रसूल को मानो। जाती फायदे के लिए किस जानिब सफर कर रहे हो? एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हो, एक दूसरे के कपड़े सरेआम फाड़ रहे हो, अदलिया पर हमले कर रहे हो, अपनी फोर्सेस को नहीं बख्श रहे। ये पाकिस्तान दोस्ती है या पाकिस्तान दुश्मनी? मुझे जरा बतलाओ। हाँ, मैं आजाद चाचा पाकिस्तानी सहाफी। मेरी लहू की जरूरत पड़ी, लहू दूंगा मैं अपनी धरती को, घबराऊंगा नहीं, न पीछे हटूंगा। हाँ, मेरी कौम को, मेरी पाकिस्तानी कौम को, मेरे पाकिस्तान की तरफ कोई उंगली उठा के देखेगा या मेरी कौम को कोई तकसीम करेगा, मैं बोलूंगा, लिखूंगा और सरे राह बात करूंगा। और मैं अब बाज़ाब्ता तौर पर बोल के अब लब आज़ाद है तेरे के उन्वान से रोजाना बोलूंगा। बस खुदारा मुतहद हो जाइए, फिर शैतान सिफत लोगों के नाम भी आएंगे, मकाम भी आएंगे। पाकिस्तान से बढ़कर हमें कोई प्यारा नहीं और पाकिस्तान में बसने वालों से हमारा रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। पाकिस्तान के लोगों को हम मुत्तहद करेंगे। बहुत बिखरे हम, 1980 से 2013 तक बिखरते चले गए। हम पाक फौज, रेंजर्स, FC, पुलिस के अच्छे अफसरान, जवान, उनके लहू को अब रायगा जाने नहीं देंगे रायगा जाने। उन्होंने अपना लहू बहाया वतन की हिफाजत और हम वतनों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए। वो खून इतना सस्ता नहीं था, उनके माँ बाप से तो पूछे। वार दिया उन्होंने अपना खून, अपने लखते जिगर इस वतन पर और इस वतन के लोगों पर। देगा कोई कुर्बानी? पाक फौज की तरह और हमारे कौमी सलामती के इदारों की शौदा की तरह देगा कोई कुर्बानी? इनके खानदानों की तरह कोई देगा कुर्बानी? अगर देगा तो आ जाओ। चोरों, लुटेरों, तुम लोगों को बेनकाब करना है, जरूर करेंगे। मेरी एक जान की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं, कुछ नहीं। मैं बुलंदतर है तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम, वो गरीब अवाम जो आज भी सिसक रही है।
उसे उठा के खड़ा करना है। हम सीपैक बनाएंगे भी, चलाएंगे भी, पाकिस्तान मुस्तहकम भी होगा और हम पाक फौज के साथ चलेंगे। ये हमारा अज़म है, हमारा अहद है और हम अपनी मंजिल को पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे, आवाम के साथ मिलकर पहुँचेंगे। मेरा कल का पैगाम सुनना मत भूलिएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर मोहित होगा जर्नलिज्म पर, सहाफ़त पर, सहाफ़ती बदमाशिया पर। वमा लेना लल बलाग, पाकिस्तान जिंदाबाद।